क्योंकि उन्होंने पहल की है ये। और ये देश देख ले कि आपने वो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज रिटर्न के भी सीजीआई देखे होंगे। जब कॉमन मैन जब डिसीजन लेता है ना, जब जिसको पता है कि गरीबों का, कॉमन जूनियर वकीलों का क्या प्रॉब्लम है, तो देश में कैसी क्रांति आती है। ये एलिट क्लास जजेस, देखो मैं उनको आरोप नहीं कर रहा हूं, देखो वो भी एक क्लास है, उनके भी व्यू है, उनका भी योगदान लगेगा, लेकिन एक कॉमन मैन जिस तरह से क्रांति लाएगा ना, उस तरह से क्रांति एलिट क्लास की अपेक्षा मुझे कम है। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे वो सो कॉल्ड ये व्हाइट कॉलर लोगों से क्रांति की 0.01% अपेक्षा नहीं है। उससे बेटर एक देश के जो जिनको आप तथाकथित कहते हो युवा, ये बिगड़े हुए हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, जो भी है, उनसे मुझे ज्यादा अपेक्षा है। तो हमारा एक कॉमन, और क्या, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। हाथ कंगन को आरसी, हाथ में कंगन दिख जाता है, किसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो अभी सूर्यकांत जी आए हैं, तो इस तरह से उनका उनका विजन था, उनकी आइडिया लेकर ही नेशनल जुडिशियल पॉलिसी का ये बुक का ड्राफ्ट बनाया अपना। अब आने वाले जनरेशन देखना, ये जो किताब है ना, ये सदियों तक याद रखेगा, याद रखा जाएगा। कैसा था कि ये देश को अगर देश ने देखा है, औरंगजेब था, औरंगजेब के साथ में युद्ध लड़ा शिवाजी महाराज ने, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने। संभाजी महाराज की उन्होंने जान ले ली, लेकिन वो जो बीज बोया था ना, वो बीज आज ऐसा बन गया है कि औरंगजेब के जो भी उनके वंशज होंगे या फिर उनके समर्थक होंगे, आज उनको डर है, शर्म है बताने के लिए कि जो एम्पायर था जिसका, उस समय जो अत्याचार कर रहे थे लोगों पे, तो आज राज किसका है? आज शिवाजी महाराज के विचारों पर चलने वाले लोगों का आज बोलबाला है, दबदबा है, राज उनका है। तो क्या है कि आप अपने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को देख लीजिए। एक समय था उनको मजाक उड़ाया जाता था, हंसा जाता था, उन्होंने किताब लिख लिया, जो करना था राइटअप कर दे दिया। आज क्या है? आज आपको उन हंसने वाले, जिन पे हंसते थे लोग, उनका आपको अनादर करने का अधिकार नहीं है। आज आपको मतलब दिल्ली से लेकर एक नीचे के छोटे ऑफिस तक आपको बाबा साहेब आंबेडकर जी का फोटो दिख जाएगा। तो ये जो क्रांति है ना, विचारों की क्रांति, कागज पेन की क्रांति इस तरह से आती है। तो इसके ऊपर हमारे इनका रामधारी सिंह दिनकर का ही है ना वो समय एक सा रहता किसका सदा, निशी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो है उत्सव मग्न आज कल शोक से रोता वही, अनाथ कहलाता जो आज नरनाथ कर होता वही। तो ये जो है, ये हमारी साइड सच की है, हक की है। हमने ये कभी नहीं कहा कि मतलब हमारे फेवर में ऑर्डर दीजिए, बिल्कुल हमारा प्रिंसिपल न्याय के फेवर में ऑर्डर कीजिए, बस डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। क्या सही है ये देखो, कौन सही है ये मत देखो, वो मिस्टर कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं और एक कॉमन मैन क्या कह रहा है मत देखो, आपको इक्वल जस्टिस पे आओ। हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इतना आसान नहीं है, जज की पोस्ट इजी नहीं है। लेकिन हाँ, अरे भाई, सरकार का दबाव, ये माफिया का दबाव, लॉबी का दबाव, और ऊपर से हाँ, इतना करके उसमें से रास्ता निकाल के, और सिस्टम करप्ट है, मतलब इजी नहीं है, उसमें से करके सूर्यकांत जी जैसा एक आदमी आता है, आशा की किरण देता है, तो आसान नहीं है रास्ता। लेकिन सही रास्ते पर है, लाइन लेंथ सही है, लाइन लेंथ सही है। हाँ,
और जितनी जनता जागरूक बनेगी उतना अत्याचार, पाप, करप्शन कम होगा। क्योंकि क्या है, आप लाइट दीपक जला दो, अंधेरा अपने आप हट अंधेरा जाएगा। खत्म। तो लोगों को करने की क्या जरूरत है, मैं बताता हूं। देखो ये क्या करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, कोई भी लीडर वो चाहे आपका एडवोकेट्स का भी लीडर रहेगा, तो कोई भी लीडर, ऐसे बहुत कम लीडर आपको मिलेंगे जो सही में लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए विचार करेंगे। मैक्सिमम क्या सोचते हैं कि भाई वकीलों को पावरफुल मत बनने दो, वकीलों को जुडिशियस मत बनने दो। क्योंकि अभी मुझे इतना बताइए, अगर कपिल सिब्बल ने झूठ बोला, एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा ने कोर्ट को झूठा बोल के ऑर्डर लिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, इनकी जिम्मेदारी नहीं थी लेटर लिखते कि ये हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, इनकी जिम्मेदारी है ये कि वो लेटर लिखते कि हमारे जो नोबल प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी, इसको ये बदनाम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कोई एडवोकेसी का प्रोफेशन कोई, तो आप जाके नाई की दुकान में बाल कटा रहे हो या जाके आप ये कर रहे हो, रास्ते पे नॉनवेज बेच रहे हो, ऐसा प्रोफेशन नहीं है ये नोबल प्रोफेशन ऑफ जस्टिस है। और इसमें जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने आर मुथुकृष्णन के 2019 के जजमेंट में लिखा कि जो ये मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, सच एडवोकेट्स आर डेड वुड एंड दैट मस्ट बी चॉप्ड ऑफ। ये उस पेड़ की सूखी हुई टहनी है जिसको तोड़ना जरूरी है इस पेड़ के ग्रोथ के लिए। वेरी गुड। तो आज मेरे ख्याल से 1 घंटा का वक्त हो चुका है, बहुत लंबा बहुत। आज गणतंत्र दिवस के दिन आपका बहुत ही चौंकाने वाले केस लॉज और जिस तरह से सीजीआई सूर्यकांत कॉमन मैन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पद पे आके, सर्वोच्च पद पे आके, वो पद जो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है, वो पद जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो 4 दीवारी है उसके सुप्रीम नहीं है, वो पूरे देश के सुप्रीम है वो। और इसलिए पूरे देश की न्याय व्यवस्था की कमान उनके हाथ में है। तो जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांत ने एक एटमॉस्फेयर बनाया है, जुडिशियल सिस्टम वो क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कॉमन मैन अपने को स्ट्रेंथन फील करे, मजबूत फील करे। मैं समझता हूं आप ठीक कह रहे हैं नीलेश जी कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और शायद ये 21वीं सदी के में ये टर्निंग पॉइंट होगा भारत के प्रजातंत्र के लिए, जब एक कॉमन मैन जो स्वयं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आकर के सुप्रीम कुर्सी तक पहुंचे हैं और वो इस तरह से कॉमन मैन के बारे में सोच रहे हैं। दिक्कत यह है कि जो सेटर गेटर सेटिंग गेटिंग करने वाले लॉबी थे, लुटियन लॉबी, उनके सेटिंग गेटिंग में खलल पड़ रहा है। तो खैर, धुआंधार बल्लेबाजी जारी है सीजीआई सूर्यकांत की, और वो गुगली भी दे रहे हैं और गुगली पर सेटर गेटर फेल हो रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। गणतंत्र दिवस पर आज एक प्रकार से देश को आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।